My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about science, chapter sound, class 8. देखिए तुमने बहुत सारे साउंड सुने होंगे. साउंड्स जैसे तुमने देखा होगा कि जब स्कूल में बेल बजती है, पीरियड ऑफ होता है, दूसरा पीरियड शुरू होता है, तो किसकी साउंड आती है? ये बेल की साउंड आती है. अब बेल एक जगह बजाई जाती है और पूरे चारों तरफ उसमें फैल जाती है. तो ये किसके द्वारा? साउंड. साउंड बहुत सारे हॉर्न की साउंड है, कहीं घंटी की साउंड है, किसी बहुत प्रकार की साउंड है. जैसे देखिए मान लीजिए ये इस प्रकार से साउंड है. बेल मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं तो साउंड इसमें यहाँ पर ये जो ऐसे टकराता है इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. क्या है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. इसी प्रकार से देखिए शंख ध्वनि, तुम्हारे कथा वगैरह ये होती है. शंख ध्वनि तो सुनी होगी है. तुमने महाभारत में देखा कि वो श्री कृष्ण उनके शंख का क्या नाम था? पांचजन्य है. तो इसी प्रकार से ये बहुत साउंड होती है. साउंड तो सुनी होगी तुमने. चलो ये शंख की साउंड है. इसी प्रकार से और भी देखिए ये बजाते हैं. सुनाई दिया? और भी देखिए साउंड जो है, जैसे मान लीजिए ये है, ये साउंड, इसको हम फ्रीली हैंग करते हैं इसको और इस प्रकार से बजाते हैं ये साउंड. तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम इसको पुश करते हैं इसको दबाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है. मतलब इसमें ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है. वाइब्रेशन जो होता है ये अपने मीडियम प्लेस से टू एंड फ्रो मूवमेंट होना, ये क्या है? वाइब्रेशन है इस प्रकार से. तो इस प्रकार से अब मान लीजिए इसमें जैसे ये है, अब इसको हम यूं बजाते हैं. अब पहले जो साउंड हुई थी इस साउंड में देखिए यहाँ फ्री है ये साउंड और इस साउंड में देखिए थोड़ा अंतर है. मीन्स यहाँ वाइब्रेशन नहीं हो रहे, हाथ से पकड़े हुए तो वाइब्रेशन नहीं हो रहे. तो यहाँ पर जो साउंड वाइब्रेशन कम है, वाइब्रेशन ठक ठक की आवाज़ हो रही है. तो इस प्रकार से और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में देखिए हारमोनियम वगैरह देखा होगा, ढोलक देखी होगी है. अब ये क्या है जानते हैं इसको? तो ये मालूम है सभी को है, बजाई होगी तुमने, काफ़ी बजाई होगी तो है. मेला वगैरह मिलती है. बांसुरी, क्या नाम इसका है? फ्लूट. बांसुरी इसको भगवान श्री कृष्ण भी बजाते थे. उनके हाथ में तुमने देखा होगा बांसुरी बजाते हुए. अब मैं अच्छी तरह नहीं बजा पाता हूँ, लेकिन इसमें ये कॉलम है, ये कॉलम है. इन कॉलम से जो है एयर निकलती है और उसके द्वारा जो है ये साउंड प्रोड्यूस होती है. तो इसी प्रकार से ये जो है साउंड प्रोड्यूस होती है. इट इज साउंड. देखिए यहाँ पर ये मोटरसाइकिल है. मोटरसाइकिल की साउंड तो तुमने सुनी होगी, अच्छी प्रकार से बजाई है. ये देखिए बेल है, ये जो है घंटी की बेल है. इसको ये यूँ कर लेते हैं तो एक कट कट की आवाज़ होती है. ये यूँ पकड़ लेते हैं, यूँ करके दबाते हैं तो क्या होगा? कट कट की आवाज़ होगी. और फिर तो क्या कारण इसका? इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो वाइब्रेशन जो पकड़ने से वाइब्रेशन बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और आवाज़ जो अच्छी प्रकार से नहीं होती है. देखिए यहाँ पर कुछ गिलास लिए गए हैं और गिलासों को जो है टम्बलर, इन गिलासों में वाटर भर लिया गया. इसमें कम वाटर है, उससे थोड़ा ज़्यादा कि इसमें ज़्यादा वाटर है, इससे ज़्यादा इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें फुल कर दिया गया. अब इसमें देखिए जो वाइब्रेशन इसके होंगे उसके अलग अलग साउंड निकलेगी. ये जल तरंग, क्या ये है? जल तरंग. तो ये जल तरंग है. क्या है? जल तरंग. देखिए ढोलक है. इस ढोलक को स्ट्रिंग से कसा गया है और इस पर ये मेम्ब्रेन है. ये क्या है?
मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को ही बजाया जाता है। तो इस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये मेम्ब्रेन जो वाइब्रेशन करती है, ये मेम्ब्रेन वाइब्रेशन करती है और उस वाइब्रेशन के द्वारा ही जो साउंड प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो है ये साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जैसे स्ट्रिंग है, इसको यहाँ पर जो है लगा लिया और इसको यहाँ थोड़ा स्ट्रेच कर लिया। अब यहाँ साउंड लगा के सुनते हैं तो इसमें जो है एक साउंड प्रोड्यूस, ये वाइब्रेशन करती, देखो ध्यान दो, ये यहाँ से छोड़ते हैं तो इस प्रकार से ये वाइब्रेशन करने लगती है। वाइब्रेशन, ऑसिलेशंस, ये मीडियम प्लेस है, मीडियम प्लेस से इधर उधर जो वाइब्रेट करती है ये क्या है, ऑसिलेशंस। और जितना अधिक ये एक तरफ करती है, समझे, मीडियम प्लेस से, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ये जो है एम्पलीट्यूड होगा। जैसे हम ड्रम को बजाते हैं, ढोलक को बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अपने मीडियम प्लेस से इधर उधर जो है वाइब्रेट करती है और जितना अधिक एम्पलीट्यूड होता है उसका होता है, उसकी साउंड अधिक उतनी तेज होती है जी। तो ये क्या है, ऑसिलेशंस होते हैं। और कितने, एक सेकंड में कितना मतलब है, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कोई, और फ्रीक्वेंसी इसका जो है, इसकी यूनिट हर्ट्ज है, इसकी यूनिट हर्ट्ज है। तो इस प्रकार से ये समझ में आया, ये इसी प्रकार से साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। तो तुमने अभी देखा साउंड जो है किसके द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा प्रोड्यूस होती है। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, कैन बी बीटिंग, पीटने से। जैसे कि ड्रम को पीटा या उसको मतलब उसको साउंड प्रोड्यूस हुई। रबिंग, रगड़ने से भी मतलब जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। ब्लोइंग, जैसे कि हम एयर कॉलम वगैरह, तो ब्लोइंग मतलब छोटी सी कॉलम से जब एयर निकलती है तो उसको जो है ब्लोइंग करना है। जैसे कि माउस से भी आवाज साउंड निकाल सकते, सीटी बजाते हो वैसे, तो ये छोटी से अपर्चर से, पोर से जब साउंड एयर निकलती है तो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी प्रकार से प्लगिंग, तोड़ने से भी, कोई चीज तोड़ते हैं तो भी मतलब जो है साउंड प्रोड्यूस होती है जी। तो इस प्रकार से साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बीटिंग, रबिंग, ब्लोइंग एंड प्लगिंग, तोड़ने से। Now understand what is vibrations. To and fro motion is called vibration. To and fro motion, कोई मीडियम स्थिर है उस प्रकार से इस प्रकार से मोशन करना मीडियम प्लेस से, तो ये क्या है, वाइब्रेशन है। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट, साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को चलने के लिए, प्रोपगेशन के लिए, ट्रेवलिंग के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम क्या हो सकता है, ये साउंड कैन बी ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जहां एयर नहीं होती है, वैक्यूम कहलाता है निर्वात, तो उस स्थान पर निर्वात में मतलब जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती। जैसे हम लोग कुछ हियरिंग करते हैं, सुनते हैं, तो वो एयर के द्वारा सुनते हैं। एयर है तो सुनाई देगा, या कोई सॉलिड है तो भी सुनाई देगा, समझे। और एक मान वैक्यूम है, जहाँ जैसे कि मून है, मून में एयर नहीं है, वहाँ ये कहा जाए कि मून पर मतलब जो दो फ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझे, एक दूसरे को पुकार रहा है, क्या उसको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ एयर ही नहीं है। तो साउंड प्रोपगेशन के लिए एयर चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, फास्टर इन सॉलिड, जैसे कि आयरन वगैरह है, इसमें जो है फास्टेस्ट, एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। गैसेस में धीमी आवाज चलती है, धीरे धीरे ट्रेवलिंग करती है, और सॉलिड में जो है वो फास्टर चलती है, और लिक्विड में जो वो मॉडरेट है, लिक्विड में मॉडरेट। तो इसका समझ में आ गया बारे में कि साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड स्लोएस्ट इन गैसेस। समझ में आ गया कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस द्वारा जो है ट्रेवलिंग करती है। मीडियम चाहिए इसे, लेकिन जहाँ मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, उस स्थान पर जो है ये साउंड ट्रेवल नहीं करती है। तो इन ह्यूमन बीइंग्स साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जिसे लैरिंक्स कहते हैं, ये कंठ यहाँ पर जो है स्थित होता है, कंठ गले में, इसको लैरिंक्स
ए वाइब्रेशन हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो इसको जो है हम नेक्स्ट पीरियड में समझाएं, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ठीक, तो इसको जो है आज यहीं पर छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।